खुदावंद के पुरफज़ल अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट कीज़ल आकाश, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आई होप कि आप लोग सब खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है चर्च यूथ एंड वर्क प्लेस। आज हम इस टॉपिक के बारे में मज़ीद सीखेंगे। खुदा ने आज हमारे गेस्ट के वसीला से आज हमसे बात की है ताकि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीख कर अपनी ज़िंदगियों में अमल लाएं। मज़ीद आज हम अपनी ज़िंदगियों में इन जो आज गुफ्तगू होने वाली टॉपिक्स को अपनी ज़िंदगियों में लेंगे और बहुत ज़्यादा सीखेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। हम आज अपने गेस्ट से मिलेंगे और जानेंगे किस तरह से खुदा ने उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया है, ताकि जब आप उनसे सुनेंगे तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा बरक़ात को रिसीव करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ब्रदर नेल्सन सुलेमान, जो इत्तेफाक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। आइए हम उनसे मिलें और उनसे जानें कि किस तरह से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया है। थैंक यू सो मच ब्रदर, वेलकम टू द शो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जब अब हमसे आपसे बातें करेंगे तो बहुत ज़्यादा बातों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपकी इनवाइट करने का। खुदाउन की शुक्रगुजारी जिसने मौका दिया कि हम मिलकर खुदाउन के कलाम की गुफ्तगू करें और देखने और सुनने वालों के लिए बाइस बरकत बने। और मैं फ़ज़ल टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ जिनके प्लेटफार्म से आज हम नौजवानों के लिए खुदाउन हमारे ज़रिए से कलाम करने को है। और मैं उम्मीद करता हूँ जब हमारी आपसी गुफ्तगू जो हम कलाम में से करेंगे आज के टॉपिक के मुताबिक जो है चर्च, यूथ और वर्क प्लेस, जब हमारी यूथ जो कि गैर अक़वाम में भी काम करती है, चर्च भी जाती है, जब ये सुनेगी तो वो ज़रूर बरकत हासिल करेगी। आमीन। जी भाई, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जॉब पर जाना ज़रूरी है तो क्या चर्च जाना भी ज़रूरी है? ये बड़ा मज़े का सवाल है, आज के टॉपिक के मुताबिक है। जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर जॉब पर जाना ज़रूरी है तो चर्च जाना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि खुदावंद जो हमें सेहत देता है ताकि हम जॉब कर सकें, तो क्या वाजिब नहीं कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके घर में जाएं, उससे मुलाकात करें। ज़बूर की किताब 122 में लिखा है कि मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। और ये एक बड़ी मज़े की बुलाहट है जब आपको कोई कहता है कि चर्च का टाइम हो गया है, आए हम मिल के इबादत करें, चर्च जाएं। और मैं समझता हूँ कि बल्कि इस कॉल को सुनने के लिए हमारे चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए कि हमें चर्च के लिए इनवाइट किया गया है। और इसके अलावा एक और ज़बूर 44 में लिखा है, ये हवाला है कि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। इसका मतलब है हम कंटिन्यू जॉब भी करते हैं, लेकिन अगर हम एक दिन खुदाउन के नाम को देते हैं, चर्च जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमारा जॉब पर जो टाइम गुजरता है उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम खुदाउन के घर जाएं और उसके घर में जाकर खुदाउन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इसलिए मैं समझता हूँ कि चर्च जाना बेहद ज़रूरी है और ये हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है कि हम चर्च जाएँ, खुदा के कलाम की बातों को सुने। मेरी ज़िंदगी का एक स्लोगन है और वो ये है कि मैं जॉब इसलिए करता हूँ ताकि अपना घर चला सकूं, मगर ज़िंदा इसलिए हूं कि मसीह की गवाही दे सकूं। और ये हमारी जो है आजकल की ज़िंदगी में जब हम जॉब करते हैं, मैं बल्कि कहता हूं कि ये हर किसी का स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि जॉब करना बड़ा ज़रूरी है। हमारा घर चलता है, हमारा गुजर बसर होता है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो। मगर खुदा के घर में भी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करें क्योंकि खुदा के घर में जाने से हमें बरकत मिलती है, खुशी मिलती है, शादमानी मिलती है। हम वहाँ पर खुदा का कलाम खुदा के खादमीन के ज़रिए से भी सुनते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जॉब भी करें लेकिन खुदा उनके घर में भी जाए। बल्कि जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं तो जब हमारी कोई हेल्प करता है ना छोटी छोटी बातों में, तब हम उसे थैंक यू कह देते हैं। कोई भी बात अगर हमारा कोई छोटा सा काम कर दे तो हम उसको थैंक यू कह देते हैं। तो क्या वाजिब नहीं कि हम उस जिंदा खुदा को भी थैंक यू करने के लिए चर्च जाएँ, उसके घर जाएँ, उसकी इबादत करें कि खुदाउन तूने मुझे सेहत दी है तो मैं जॉब कर रहा हूँ। तो शुक्रगुजारी खुदाउन के घर में जाके करना। अगर जॉब पर जाना ज़रूरी है तो चर्च जाना भी बड़ा ज़रूरी है। फिलिपियों की किताब में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जो ताकत और जो एनर्जी वर्क प्लेस पर जाने के लिए, ड्यूटी पर जाने के लिए, काम पर जाने के लिए खुदाउन हमें देता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खुदाउन की शुक्रगुजारी करें। इसलिए बड़ा मज़े का क्वेश्चन है ये कि अगर जॉब पर जाना ज़रूरी है ना तो चर्च में जाना बेहद ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा यहाँ पर वाक़या सुनाना चाहूँगा जिससे बड़ी ईमान को तक़वियत मिलती है। और वो ये है कि एक क्रिश्चियन दोस्त था
वो एक जगह पर जॉब करता था, चूँकि जॉब और वर्क प्लेस के हवाले से बात चल रही है जी। तो उसके एक नॉन क्रिश्चियन दोस्त ने उससे सवाल किया। उसने कहा कि मैंने अक्सर गौर किया है कि हमारी इबादत के प्रॉपर टाइम टेबल हैं जी। कॉल होती है, बुलाहट है वहाँ पर और टाइम से हम लोग जाते हैं। जी। आपका मैंने देखा है चर्च जाने का कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई चर्च देखिए 9 बजे लग रहा है, कोई 10 बजे लग रहा है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे। हर चर्च का अपना अपना स्केड्यूल है। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो प्रॉपर टाइम सेट है हर डे का। तो हम उसे जो है फॉलो करते हैं। जब हमारी इबादत का टाइम होता है हम अपनी इबादत गाह में चले जाते हैं। आपका कोई टाइम भी नहीं, आप मुंह उठाते हैं तो चर्च चले जाते हैं। तो उस क्रिश्चियन दोस्त ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। उसने कहा कि टाइम टेबल और टाइम फिक्सिंग तो मुलाजमों और गुलामों के लिए होती है, और ना मैं कोई मुलाजम हूँ और ना मैं कोई गुलाम हूँ। आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं खुदा का बेटा हूँ। और मुझे अपने बाप से मिलने के लिए, उसके घर जाने के लिए किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जब दिल करता है मैं बाप के पास उसके घर में मिलने के लिए चर्च चला जाता हूँ और वो मेरी दुआ को सुनता है और उसका जवाब देता है। इसलिए मुझे किसी के स्केड्यूल की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के टाइम की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मैं एक हवाला आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसके 1 बाब की 12 आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं, हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए वो हमारा बाप है। हमारा स्केड्यूल ऐसा नहीं है कि कॉल आएगी, बुलाहट आएगी तो हम जाएंगे, बल्कि खुदावंद ने कहा है तो जब मर्जी मेरे घर में, हम 12 बजे भी रात के खुदावंद को पुकारते हैं तो हमारी दुआ सुन लेता है। और ये मैं समझता हूँ एक वर्क प्लेस पर रहते हुए उस क्रिश्चियन नौजवान का एक बड़ा खूबसूरत जवाब है कि वो हमारी दुआओं को जब हम उससे पुकारते हैं, जब उससे मिलने जाते हैं तो वो हमसे मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जॉब पर जाना ज़रूरी है ना तो चर्च में जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। और ये ज़रूरी है कि हम जब इबादत का टाइम हो तो हम वर्क प्लेस पर जाते हैं, अपने बॉस से मिलते हैं, एचओडी से मिलते हैं, सीनियर से मिलते हैं। तो ये हम पर वाजिब है कि हम जब चर्च का टाइम हो तो अपने खुदावंद से मुलाकात करने के लिए भी चर्च ज़रूर जाएं। जी, बहुत अच्छी बात भैया, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि हमें फ्रीडम है कि जब मर्ज़ी हम, हमारी बाइबल में लिखा है कि आप आज़ाद है, जब मर्ज़ी हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमें कोई बोलेगा तो फिर हमने जाना है। हमने अपनी मर्ज़ी से जब भी जहाँ भी आपका दिल करे आप खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। आप बाइबल रीडिंग कर सकते हैं और आप तन्हाई में अपना वक्त जो है वो खुदा को दे सकते हैं। पर्सनल जो टाइम आप देंगे खुदा आपको बहुत ज़्यादा, जितना करीब बाइबल में लिखा आप खुदा के करीब जाएंगे उतना ही खुदा भी आपके करीब आएगा। तो बहुत अच्छी बात भाई आपने बताई कि हमारी ज़िंदगी में अगर जॉब ज़रूरी है तो चर्च तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने सबसे बड़ी हमें जॉब यही दी है कि हम खुदा के कामों को करें। आप मुझे ये बताइए कि हॉस्पिटल की जॉब और दूसरी जगह की जॉब में क्या फ़र्क है? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आपका ये जो शो है इसमें तकरीबन सब लोग हॉस्पिटल के आते हैं जी। तो मैं खुद चूँकि एक हॉस्पिटल की जॉब करता हूँ तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फ़र्क है हॉस्पिटल की जॉब और दूसरी जगहों की जॉब में। जैसे कि स्कूल की जॉब है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, बिजनेसमैन है जी, मॉल्स की जॉब है, कुछ ड्राइविंग करते हैं, हॉस्पिटल की जॉब है जी। तो हॉस्पिटल की जॉब और दूसरी जॉब में मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल में शुक्रगुजारी और दुआ जो अगर आप फील करते हैं, इफ़ यू फील, तो फिर आप दुआ ज़्यादा कर सकते हैं जी। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि आपकी ड्यूटी अगर डायलिसिस वार्ड में है जहाँ पर गुर्दे वॉश होते हैं जी, तो आप देखते हैं कि एक मरीज़ है जो गुर्दे वॉश करवाने के लिए आया है जी। आप अपने दिल में उसके लिए दुआ कर सकते हैं, खुदावंद ये भी तेरा बंदा है, इसको शिफा दे। लेकिन शुक्रगुजारी ये है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुर्दे नेचुरल तरीके से वॉश हो रहे हैं जी। जो खुदावंद ने अंदर निज़ाम बना दिया है, मैं तेरी इस बात के लिए शुक्रगुजारी कर रहा हूँ कि मेरे गुर्दे जो है नेचुरल तरीके से वॉश हो रहे हैं। हॉस्पिटल की जो जॉब है वो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जगह जगह पर आप दुआ कर सकते हैं, आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और ये चीज़ किसी और जगह पर आप नहीं कर सकते। लाइक आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, शायद आपके पास टाइम है, आप दुआ कर सकते हैं, शुक्रगुजारी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी चीज़ को देखते हुए जी ऐसे दुआ करने के खुदावंद इसको शिफा दे, लेकिन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तूने मुझे तंदुरुस्ती बख्शी है। इसलिए हॉस्पिटल की जो जॉब है ना वो शुक्रगुजारी के जो हवाले से और दुआ के हवाले से मैं समझता हूँ कि दूसरी जॉब से थोड़ा हटके है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स था जो किसी हॉस्पिटल में एडमिट था जी।
तो वो तकरीबन 8 दिन एक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो खुदावंद ने उसे शिफा बख्शी, तो वो डिस्चार्ज हो गया। तो उसको बिल दिखाया गया हॉस्पिटल का 8 दिन का, और उसे कहा गया कि ये 8 दिन का आपका एक हॉस्पिटल का बिल है, आप इसको पे करें, अपनी डिस्चार्ज स्लिप लें और आप जा सकते हैं। तो उस आदमी ने देखा कि उस बिल पर अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई थी, लाइक वहाँ पर कमरे का किराया लिखा हुआ था, बेड का रेंट था, डॉक्टर की कंसल्टेशन थी, नर्सिंग केयर थी, वेंटिलेटर के चार्जेस थे, और 8 दिन में जो ऑक्सीजन उसने यूज़ की गई थी उसके अलग से चार्जेस लिखे हुए थे, क्योंकि उसको सांस का प्रॉब्लम था। तो उसने देखा कि जो ऑक्सीजन उसने 8 दिन में यूज़ की, सबसे ज़्यादा चार्जेस थे वो ऑक्सीजन के थे। और वो आदमी जो डिस्चार्ज हो गया था वहाँ से, उसने बिल को देखते हुए शुक्रगुजारी की। उसने कहा खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं हॉस्पिटल में था, 8 दिन में एडमिट रहा, मेरा सांस का प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे मसनूई सांस लगाया गया और मेरा इतना बिल बन गया, लेकिन ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कि मैं बचपन से नेचुरल ऑक्सीजन ले रहा हूँ, और जो तू मुहैया करता है बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश, उसकी कोई फ़ी नहीं है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तूने कभी मुझसे इस चीज़ के लिए नहीं कहा कि तू इतनी ऑक्सीजन ले रहा है, सांसें ले रहा है, वो मेरी वजह से हैं, क्या तू फ़ी दे रहा है, क्या पे कर रहा है। लेकिन आई खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने 8 दिन में हॉस्पिटल में इतनी ऑक्सीजन यूज़ की और मुझे इतना बिल पे करना पड़ रहा है, लेकिन तेरी शुक्रगुजारी आई खुदावंद कि तू मुफ्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें, और हम सांस लेते हैं और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल की जॉब और दूसरी जॉब्स में ये फ़र्क है कि यहाँ पर जो है छोटी छोटी बातों में हम दुआ और शुक्रगुजारी करते हैं। ज़बूर 139 में लिखा है कि मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बनाया हूँ, तेरे काम खैरत अंगेज़ हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। खुदा क्रिएटर है, हमें बड़े अजीब तरीके से उसने बनाया है, और हमारे बनाने से पहले ही हमारा निज़ाम, हमारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और ये सब चीज़ें उसने प्रोवाइड की हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा उनकी शुक्रगुजारी। हॉस्पिटल में रह के इस सवाल का जवाब यही बनता है कि हॉस्पिटल की जॉब और दूसरी जॉब में ये फ़र्क है कि यहाँ पर दुआ और शुक्रगुजारी के मौके बहुत ज़्यादा हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा तरह से आपने बताया भाई कि किस तरह से हॉस्पिटल की और दूसरी जॉब में डिफरेंस है, और वाकई में ही हम वहाँ पर देखते हैं कि हर दिन नए से नए लोग और नए से नए बातें सुनने को मिलती हैं, और उसमें हमारा ईमान बढ़ता भी, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें होती हैं कि दिल भी जो है वो दुखता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल में एक ये भी है कि लोग बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, उनको ज़ख्म लगे होते हैं, बड़ी अबतरी में होते हैं। तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर हम दुआ नहीं उनके लिए कर सकते तो हम ऐसी बात कर सकते हैं, इस तरह का एडवाइस दे सकते हैं कि जिससे उनका भी ईमान बढ़े और वो भी खुदा के नाम को जलाल दें। अगर हम बाइबल में देखें तो दाऊद और पालूस जो थे, उन दोनों में एक कॉमन बात और सलाहियत ये थी कि वो अपने नौजवान जो यूथ थी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा सराहते थे, और वो उनके काम से बड़े खुश होते थे। और सेम वैसे जो उनकी यूथ थी, जब वो उनका अप्रिशिएट किया जाता था तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, तो वो अपने रहनुमाओं की उस कदर इज़्ज़त करते थे, उनसे और ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सेम वे यही नेचर लेके वो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में जाते थे, और तब ऐसे लगता था कि जैसे एक जॉब हो रही है कंपनी में और बस काम जो बॉस ने बोल दिया वो काम कर रहे, दिल से उनको एक मोहब्बत थी खुदा के साथ। तो यही बात है कि हमें हॉस्पिटल में जो है वो वाकई में बड़े डिफरेंट लोगों से मिला जाता है, और हमारा ईमान और ज़्यादा बढ़ता भी है। और अगर हम लोगों के लिए दुआ करना चाहे तो हमें करनी चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, तो दुख की कि हम इसमें अपना पार्टिसिपेंट ये भी कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में बड़े लोग परेशान होते हैं, हम उनके लिए दुआ भी कर सकते हैं, उनकी तसल्ली के लिए दुआ कर सकते हैं। तो जो दुआ और शुक्रगुजारी की मैंने बात की है वो इससे बड़ी मिलती जुलती है जी, कि हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी को एक साथ बल्कि करीब से देखा जाता है। जी। हम देखते हैं एक हॉस्पिटल की जॉब से रिलेटेड कि हम आए दिन देखते हैं कि कोड ब्लू हो गया, एक पेशेंट सिक हो गया, उसको CPR दिया जा रहा है लेकिन उसकी डेथ हो गई जी। हमारे यहाँ मौत को करीब से देख रहे हैं जी। हम खुदावंद के उस दिन को भी याद करें जब एक वक्त जो मुकर्रर है जब हमने भी आना है जी। और ये मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में है जो हमें इस चीज़ का पता चलता है। एग्जाम्पल इसमें खुशी की बात करें तो वो ये भी है कि जब लेबर रूम में देखा जाए तो जब बेबी पैदा होता है जी,
तो जब मदर जो है वो डिलीवरी रूम के लिए उस डिलीवरी रूम में उसको लेके जाते हैं, तो जब वो घर से आती है हॉस्पिटल के लिए फैमिली, तो उनके पास एक बड़ा खूबसूरत बैग होता है जिसमें उन्होंने छोटे बच्चे के कपड़े रखे होते हैं, छोटा स्मॉल साइज का फीडर होता है, छोटे पैम्पर होते हैं, दूध होता है। तो एक प्रिपरेशन है ये खुशी की बात है और एक तैयारी है कि अभी वो बच्चे की बर्थ नहीं हुई, अभी बेबी डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो काफी महीने पहले से शुरू की हुई थी और ये तैयारी और ये खुशी की बात भी हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। लेकिन इसमें जो ज्यादा मजे की बात सीखने वाली है ना, और वो ये है कि अभी बच्चा जमीन पर नहीं आया, अभी पैदा नहीं हुआ, दुनिया में नहीं आया, डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उसकी तैयारी पहले से जारी है। हमारा आसमानी बाप भी हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अभी हमारा वक्त नहीं है आसमान पर जाने से पहले, लेकिन खुदा ने कहा है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अभी हम बाप के पास आसमान पर नहीं गए, लेकिन हमारी प्रिपरेशन भी वहाँ पे जारी है सारी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें भाई आप बता रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा बरकत को रिसीव कर रही हूँ और हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बरकत को रिसीव करेंगे, वो इन बातों को सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इन पर अमल करेंगे। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि हम अपने वर्क प्लेस पर अपना दिफा कैसे कर सकते हैं? इससे पहले कि हम अपने वर्क प्लेस पर अपने ईमान का दिफा करें, जैसा कि आज का माहौल है, हमें पहले नंबर पे तो इस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि ये सारी कलाम की बातें हैं। हालात का ख़राब होना और खून रेजी होना, ये सब कलाम में इसका जिक्र आया है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वक्त ज़रूर आना है, क्योंकि कलाम में लिखा है। और इससे पहले कि हम अपने ईमान का दिफा करने की बात करें, मैं समझता हूँ कि एक वर्क प्लेस पर रहते हुए सबसे पहले तो हमें एक अच्छा क्रिश्चियन साबित होना पड़ेगा वहाँ पे, तो फिर हम अपने ईमान का दिफा कर पाएंगे। हमें अपनी बातों से, अपने कलाम से, अपनी गुफ्तगू से, अपने चाल चलन से जो है वो एक अच्छा क्रिश्चियन साबित करना पड़ेगा वहाँ पर, ताकि जो लोग हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है, वो देखें इस चीज़ को कि नहीं यार ये एक ईमानदार और अच्छा क्रिश्चियन है, इसके काम का तरीका अच्छा है, ये काम अच्छा करता है, इसकी बोलचाल अच्छी है। इसके बाद ही हम अपने ईमान का दिफा कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को अपने वर्क प्लेस पर बड़ी ईमानदारी के साथ खुद को जो है वो एक अच्छा क्रिश्चियन साबित कर सकेंगे, तो ऐसा है कि इससे क्या होगा, खुदावंद के नाम को भी जलाल मिलेगा कि हम अपने वर्क प्लेस पर एक ईमानदार क्रिश्चियन कहला रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारा भी ईमान मजबूत होगा। जी। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम अपने ईमान का दिफा करेंगे। बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन है कि हम अपने वर्क प्लेस पर अपने ईमान का दिफा कैसे कर सकते हैं। जी। अगर कोई चीज़ हमारे अंदर होगी तो हम उसका दिफा करेंगे ना। बिल्कुल। हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम उसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे क्रिश्चियन बने। जी। हम अपने आप को वहाँ पर अच्छा क्रिश्चियन साबित करें, मजबूत ईमान अपने अंदर रखें। जी। तो फिर हम जो है अपने ईमान का वहाँ पर हमारे अंदर मजबूत ईमान हो तो हम अपने वहाँ पर ईमान का दिफा कर सकते हैं, हम अपने ईमान की वहाँ पर हिफाजत कर सकते हैं, लोगों के लिए, गैर कौमों के लिए वहाँ पर गवाही हो सकते हैं। और इसमें ऐसा है कि वर्क प्लेस से रिलेटेड चूँकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो हमें ऐसी बातों का भी ख्याल रखना है कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को ठेस लगे, कोई परेशान हो, किसी की दिल आज़ारी हो। और सबसे बढ़कर कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात ना करे जिससे खुदा के नाम को ठेस लगे, हमारी फैमिली को मुश्किलात का सामना करना पड़े, हमें जिस्मानी तशद्दुद का सामना करे। सो हमें जो है बड़ी हिकमत के साथ चलना है। मिसाल में लिखा है कि अक्लमंदों के लबों पर हिकमत है। जी जी। ठीक है, वो बोलने से पहले बड़ी हिकमत के साथ, बाइबल में एक वर्स भी लिखा है कि रूह से भी चलो और अक्ल से भी चलो। तो हमें उन लोगों में रहते हुए, अपने वर्क प्लेस पर रहते हुए, ड्यूटी करते हुए इन सारी बातों को भी गौर में रखना है। अपने वर्क प्लेस पर रहते हुए ईमान को भी मजबूत रखना है, ईमान को भी महफूज रखना है, और कुश्ती भी लड़नी है, दौड़ को भी ख़त्म करना है, जीतना भी है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि हम जो है वो अपने ईमान का दिफा इसीलिए कर सकते हैं कि हमारे अंदर पहले एक मजबूत ईमान हो। तो जब हमारे अंदर मजबूत ईमान है तो हम उसका दिफा कलाम के मुताबिक कर सकते हैं। जी भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वाकई हमें अपने अंदर ईमान को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे हम काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। और यसू ने भी जब वो दुनिया में आए थे तो शागिर्दों को ईमान, मोजज़ात के ज़रिए ईमान जो था उनके अंदर बिल्ड किया था। तो जब हम अपने अंदर ईमान रखेंगे तो ही हम खुदा के काम जो है वो बड़े ब्रेवली और बड़ी मजबूती से कर सकते हैं। भाई मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती कि हम अपने वर्क प्लेस पर खुदा के नाम को कैसे जलाल दे सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये मतलब इतना अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि हम ज़िंदगी में भी इसीलिए आए हैं, अपनी ज़िंदगी में, दुनिया में, ताकि हम जो है वो खुदा के नाम को जलाल दें। जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं वो खुदावंद के नाम को ना सिर्फ दूसरी जगहों पर, बल्कि जहाँ पर हमें जॉब करने का मौका मिला है वहाँ पर भी हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम अपनी गुफ्तगू से, कलाम से, अपने करैक्टर से, अपने काम से जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं, और अपने चाल चलन से, अपनी खूबसूरती से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। लाइक अगर आपको खुदावंद ने खूबसूरत बनाया है, आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़े प्यारे हैं, तो आप अगर आपको कोई बात करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि कलाम कहता है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। और अगर खुदावंद की हथेली पर हमारी सूरत है तो हम बड़े ही खूबसूरत लोग हैं। तो इस तरह भी हम अपने जो है अपनी ज़िंदगी में से अपने वर्क प्लेस पर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। और एक अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ, अपने ज़हन में ये बात बैठा लें कि आप जहाँ पर जॉब करते हैं, आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आप यहाँ पर लाए गए हैं। आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपकी तालीम आपको यहाँ नहीं लाई, बल्कि ये खुदावंद की पाक मर्ज़ी है जो आपको यहाँ पर लेके आई है। तो अब आपको देखना ये है कि आपने इतने साल सर्विस कर ली है, जॉब कर ली है, तो क्या बुलाहट थी आपकी ज़िंदगी में खुदावंद के लिए, या क्या आपने काम किया खुदावंद के जलाल के लिए। मैं यहाँ पर एक आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर मार्क। वो न्यूरो सर्जन थे, दिमाग के डॉक्टर। उन्हें कॉल की गई कि किसी दूसरे शहर में एक डॉक्टर्स का सेमिनार हो रहा है, तो आप वहाँ पर आएँ, वहाँ पर यंग डॉक्टर हैं, वहाँ पर आप अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताएं, ताकि जो यूथ है, जो यंग डॉक्टर हैं, वो आपके तजुर्बे से सीख सकें। तो हम आपको अवार्ड भी प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर मार्क एयरपोर्ट की तरफ गए, उन्होंने फ़्लाइट की टिकट ली, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट की तरफ से रिफ्यूज़ कर दिया गया। उन्हें कहा सॉरी सर, इस शहर की जो फ़्लाइट थी वो यहाँ से चली गई, अब कोई फ़्लाइट नहीं है। तो वो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बड़ा अमीर डॉक्टर हूँ, तो आप ऐसा करें कि प्राइवेट प्लेन मुझे दे दें, मैं वो ले लेता हूँ, आई विल पे, मैं उसका पे करूँगा। तो एयरपोर्ट ने फिर रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी सर, इस वक्त प्राइवेट प्लेन भी कोई नहीं है। डॉक्टर मार्क को एयरपोर्ट पर एक आदमी मिला, उसने कहा सर आप जिस शहर जाना चाहते हैं वो बाय रोड तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर है, लेकिन मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जो शॉर्टकट है, जो जंगल के बीचों बीच है। मैं इतने पैसे लूँगा, आपको तकरीबन जो 3 घंटे की मुसाफत है मैं आपको 1 घंटे में वहाँ पे ले जाऊँगा। डॉक्टर मार्क बड़ा खुश हुआ, वो टैक्सी में बैठे और गूगल मैप सेट कर दिया गया। अब वो गूगल के मुताबिक जंगल के बीचों बीच जा रहे थे। गूगल उन्हें बता रहा था यू टर्न ले लें, लेफ़्ट हो जाएं, राइट हो जाएं, वो उसके मुताबिक जा रहे थे। लेकिन एक वक्त आया कि मौसम ख़राब हो गया, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया। बारिश की वजह से गाड़ी जो स्टार्ट थी वो बंद हो गई। तो डॉक्टर मार्क बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा हम जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। उसने कहा कि अब गाड़ी भी नहीं चल रही, मेरा वहाँ पर पहुँचना भी बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पर लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, मेरे एक्सपीरियंस से लोग सीखेंगे, मैं अब क्या करूँ। डॉक्टर मार्क ने उस ड्राइवर से कहा कि अब तो मुझे भूख भी लग गई है। तो उस जंगल बियाबान में, बारिश, आंधी तूफ़ान में डॉक्टर मार्क ने देखा कि एक छोटा सा घर उनको नज़र आया जहाँ पे लाइट चल रही थी। तो डॉक्टर मार्क वहाँ पर चले गए। तो नॉक किया तो वहाँ पर एक आदमी निकला। तो आदमी ने बगैर किसी बात के पूछे डॉक्टर मार्क से कहा कि आप अंदर आ जाएं, आप भीगे हैं, आप खुद को ड्राई कर लें, आप मेरे कपड़े पहन लें, कहीं आपको सर्दी ना लग जाए। तो डॉक्टर मार्क ने वैसा ही किया। इसके बाद जब कपड़े चेंज उसने किए तो उन्होंने कहा कि आपको भूख भी लगी होगी, हम खाना लगाते हैं, आप खाना खा के जाइएगा। तो डॉक्टर मार्क बड़ा हैरान हुआ, कहता है कि मुझे खाने की तलब थी, मैंने इनको नहीं कहा, मैं जब निकला तो मुझे सर्दी भी लगनी शुरू होगी, मैंने इनको फिर नहीं कहा। लेकिन ये देखें क्या मंसूबा है कि वो मेरे लिए सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं। खाना लग गया, दस्तरखान बिछा दिया गया। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे और सामने डॉक्टर मार्क थे। तो जब खाना खाने लगे तो उस आदमी ने कहा रुकिए सर, हम खाना खाने से पहले दुआ करते हैं, ताकि हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जिसने हमें ये खाना दिया है। तो डॉक्टर मार्क ने कहा ठीक है आप दुआ करें, लेकिन मैं खुदावंद पर इतना बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, मैं साइंस को ज़्यादा मानता हूँ। आप दुआ करें, नो प्रॉब्लम। उन्होंने दुआ की, शुक्रगुजारी की खुदावंद की, और खाना खाना शुरू कर दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो बैक पे कमरा था, पीछे कमरे से एक बड़े बच्चे की दर्दनाक रोने की आवाज़ आई। वो बच्चा बड़ी दर्द से चिल्ला रहा था, रो रहा था। डॉक्टर मार्क ने पूछा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो उस हस्बैंड वाइफ ने जवाब दिया ये हमारा बेटा है, इसको दिमाग का कैंसर है, हमने इसका बड़ा ट्रीटमेंट करवाया है,
बड़े पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन इसका इलाज अब नहीं हो रहा। बड़े डॉक्टर्स ने ये कहा है कि किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मार्क, वो इसका इलाज कर सकता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि उसकी टाइम लेना बड़ा मुश्किल है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत महंगा डॉक्टर है, हम इतने पैसे पे नहीं कर सकते। हमने अब खुदावन से दुआ की है, हमने कहा है खुदावन अगर तू बचाना चाहता है तो तू इसे बचा सकता है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, डॉक्टर मार्क वहाँ पर रो पड़ा और उसने कहा मैं अब उस खुदा को जान गया हूँ जिसके लिए आप दुआ करते हैं। मेरी प्लेन मिस नहीं हुई बल्कि मिस करवाई गई है, मेरी गाड़ी ख़राब नहीं हुई, ये सारा प्लान था खुदावंद का। मैं जंगल के बीचों बीच आ गया, मैं कहाँ जाना चाहता था लेकिन मुझे कहाँ भेज दिया गया। लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं बोलूँ और लोग सुने, लेकिन खुदा चाहता था कि उसके लोग बोलें और मैं बड़ा डॉक्टर होके सुनूं। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। और वो डॉक्टर था डॉक्टर मार्क, जो कहता होता था, उसका एक अल्फाज उसका जुमला कहता होता था, वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो डॉक्टर मार्क कहता है कि मैं रोता हूँ कि चुप नहीं होता। खुदावंद की हुजूरी में वो इतना रोता है कि मैं यहाँ पर आया नहीं, मैं यहाँ पर लाया गया हूँ। ये सारा खुदावंद का प्लान है, ये सारा खुदावंद का मंसूबा है। और मेरे लिए ये बड़ी आज खुशी की बात है कि खुदावंद मुझे इतने बड़े जो है सेमिनार से खींच कर यहाँ लाया है, क्योंकि ये खुदावंद की पाक मर्जी थी। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ, क्योंकि ये मेडिकल लोग यहाँ पर आते हैं और आप फ़ख्र ना करें कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं यहाँ पर इतनी सर्विस कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ। आप ये देखें कि कितनी देर आपको यहाँ पर हो गई है, आपकी ज़िंदगी में क्या बुलाहट थी जी। आपने क्या खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया है अपने वर्क प्लेस पर जी। आप ये सोचें कि मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ, मैं यहाँ पर लाई गई हूँ, मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ, मैं यहाँ पर लाया गया हूँ। और ये खुदावंद का मंसूबा था और ये खुदावंद का प्लान है। इस बात को आज हमें समझने की ज़रूरत है। हम इसी बात पे फ़ख्र करते रहते हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मेरी प्राइवेट जॉब है, मुझे इतना बोनस है, इतना इंसेंटिव है, ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है जी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इतने बेनिफिट्स में देखें कि आप आए नहीं, आप लाए गए हैं। सो इस चीज़ को देखिए, आप वहाँ पर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल, क्योंकि आप वहाँ पर आए नहीं हैं, खुदावंद ने आपको वहाँ पर रखा है और ये सारा प्लान खुदावंद का है। जी भाई, बहुत अच्छी आपने स्टोरी बताई। वाकई में बहुत ज़्यादा हम अगर देखते हैं कि आप घर बैठे भी खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, भले आप कुछ भी नहीं हैं, आप गरीब हैं या आप परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, आप पूरे ईमान के साथ घर बैठकर अगर आप प्रे करते हैं तो खुदा आपकी बातों को सुनता है और उसका जवाब देता है। बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई। आई होप के देखने वालों ने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है और वो अपनी ज़िंदगी में इन बातों को ज़रूर, इन एडवाइज़ को ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज आप यहाँ पर आए और आपने बहुत अच्छी बातें समझाई। यहाँ पर मैं एक आयत जो है वो बोलना चाहती। मत्ती 6:19 आयत में लिखा है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, जहाँ चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। ये आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि आपने अपना माल कहाँ पर बनाना है, ज़मीन पर या आसमान पर। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, ये आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि आज ही हम अपने ईमान को इस तरह मजबूत करें कि हम किसी भी जगह पर हैं तो हम खुदा के नाम को जलाल दें। हम अपने अंदर किसी किस्म का फ़ख्र या गुरूर ना करें, बल्कि हम खुदा के नाम को जलाल दें कि उसने हमें यहाँ पर भेजा है और हमारे माँ बाप की, हमारी फ्रेंड्स, हमारी फैमिली की दुआओं, हमारी दुआओं की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश, ओनली ऑन फजल टेलीविज़न। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।